नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तमिलनाडु के करूर जिले में एक राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 38 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी उनकी ओर से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर घटना को बेहद दुखद बताया है और मृतकों के परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी वेंकट रमण के अनुसार घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बचाव एवं राहत कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग का भी गठन कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, अधिकारियों ने कहा है कि भगदड़ की वजहों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया है। तो भगदड़ की घटना को लेकर जो है करूर राजनीतिक रैली में ये भगदड़ हुई है। 38 लोगों की दुखद मौत हो गई है। सीएम स्टालिन ने इस पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर दुख जताया है। घोषणा हुई है जहां पर मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान जो है वो किया गया है। घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 38 लोगों की इसमें दुखद तरीके से मौत हो गई है, जिसमें अब इसको लेकर एक जांच आयोग का गठन भी किया गया है। इसमें जांच की जाएगी। घायलों को 1 लाख रुपए देने की बात भी कही गई है और करूर भगदड़ में मुआवजे की घोषणा हो गई है, जहां पर 38 लोगों की दुखद तरीके से इसमें मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक सभी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। हालांकि फिलहाल भगदड़ के कारणों की जांच की जा रही है। एक जांच आयोग का गठन भी इसके तहत यहां पर किया गया और देखिए एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया और उन्होंने बेहद दुखद इस हादसे को बताया है, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते भगदड़ हुई है। इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे, जहां पर 126वां संस्करण ये होने वाला है। देशवासियों से संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इसका प्रसारण होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्मों से भी इसे लाइव दिखाया जाएगा। आम जनता से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ते हुए नजर आएंगे और 126वां ये एपिसोड रहने वाला है, जहां पर हर महीने की तरह जो उनका मासिक रेडियो शो है, महीने के अंत के सैटरडे के बाद जो शनिवार आता है उस दिन इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। ऐसे में 126वां एपिसोड रहने वाला है। देशवासियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इसका प्रसारण होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्मों से भी इसको लाइव दिखाया जाएगा। जगह जगह तमाम कार्यकर्ता जो मंत्री हैं वो सभी इसको सुनते हुए नजर आएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 126वें एपिसोड में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बोलते हुए नजर आते हैं तो हर बार देश के तमाम मुद्दों पर और इसी के साथ साथ आज की भावी पीढ़ी को जो है तमाम पहलुओं पर शिक्षा देते हुए नजर आते हैं, जो कि वो अपने जीवन में आत्मसात कर सक्सेस को और जल्दी
प्राप्त कर सके। और मन की बात का 126वां एपिसोड रहने वाला है। 11 बजे इसका प्रसारण होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर लोगों से संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। अपने मन की बात के कार्यक्रम में इस बार किन पहलुओं पर, किन विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने करूर भगदड़ की जांच की मांग की है। तमिलनाडु सीएम और राज्यपाल से इस बारे में चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हालात का जायजा लिया है और करूर में जो भगदड़ मची उसके बाद से लगातार जांच की मांग की जा रही। केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है, ये केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया। करूर भगदड़ में सहायता का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां करूर भगदड़ मामले में 38 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने करूर भगदड़ की जांच को लेकर चर्चा की है। हालांकि एक जांच आयोग का गठन हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर जो है तमिलनाडु सीएम और राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने हालात का जायजा लिया है। फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी, आश्वासन भी गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। और करूर भगदड़ में सहायता का सीधे तौर पर आश्वासन है कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां करूर में जो भगदड़ हुई उसमें 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ऐसे में जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर बलरामपुर स्थित देवी पाटन में मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भक्तों के साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और मंदिर परिसर में वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस धार्मिक भागीदारी को स्थानीय श्रद्धालुओं ने सराहा है। और नवरात्र के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बलरामपुर पहुंचे, जहां पर देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। नवरात्रि के अवसर पर उनका ये विशेष पूजन और मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल जो है नजर आया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने इसकी सराहना भी की है। और इस बीच आपको सीधे बलरामपुर लिए चलेंगे, जहां पर आज विकास की बड़ी सौगात जनता को मिलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें भी आपको कार्यक्रम स्थल से दिखाएंगे, जहां पर मंच पर मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक बलरामपुर सदर माननीय श्री पलटू राम जी, तालियों के माध्यम से अभिनंदन कि अपने गोदन से हम सभी को अनुग्रहित करें। मां पाटेश्वरी की पावन धरा पर जनपद बलरामपुर के घोघुलपुर में नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक सहित जनपद की लगभग 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के शुभारंभ के मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी महाराज जी का मैं बलरामपुर के जनपद के तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये जनपद बलरामपुर का गठन 1997 में तत्कालीन सरकार ने किया था, लेकिन 2017 तक इस जनपद में विकास की किरणें दूर दूर तक नहीं पहुंची थी। पूज्य महाराज जी, जब आपके तो मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां पर आज एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों यहां पर होना है और इसी के जरिए विकास को नए पंख मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। बाईं और दाईं तरफ शिलापटों से नावरा धीरे धीरे हटता हुआ और
एक बार जोरदार तालियां इस उपहार के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी के साथ साथ विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण सामग्री प्रदान करने के लिए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम पंचायती राज विभाग पंचायत कल्याण कोष योजना के तहत श्री देशराज तिवारी, आपको 10 लाख रुपए की धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। उद्योग विभाग सीएम युवा योजना के तहत श्रीमती कांति देवी, आपको 2,33,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। और इसी के साथ ग्राम विकास विभाग NRLM श्रीमती रीमा पांडे जी, आपको 1,30,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है सभी लाभार्थियों के लिए। और ग्राम विकास विभाग मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती शांति देवी को आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है और 1,20,000 रुपए आपके खाते में पहुंच चुके हैं और आज आपको आपके गृह प्रवेश हेतु आवास की चाबी श्रीमती शांति। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। जोरदार तालियां हमारे परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। डूडा PM स्वनिधि योजना के तहत श्री शिव शंकर जी, आपको 50,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। राजस्व विभाग के तहत मुख्यमंत्री आपदा राहत योजना के तहत श्रीमती बिट्टा, आपको 4 लाख रुपए। तो 825 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिनकी सौगात जो है सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों जनता को आज मिलने जा रही है। और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल मंच पर मौजूद हैं, कुछ ही देर में संबोधन देते हुए नजर आएंगे और अपने संबोधन में क्या कुछ कह। मां पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के अवसर पर इन कार्यों के बहाने मुझे मां पाटेश्वरी के दरबार में शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कल से ही बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए कल दोपहर से ही इस कमिश्नरी के अंदर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार बन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के पूर्व जनपद बलरामपुर वासियों को ये 825 करोड़ रुपए की उपहार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये 825 करोड़ का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास, जनता की आकांक्षा के अनुरूप जनपद बलरामपुर को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जनपद बलरामपुर भी एक विकसित जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इन भावनाओं के साथ ये सभी उपहार विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और बलरामपुर वासियों के कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। बहन और भाइयों, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये बलरामपुर जनपद 97 से लेकर के 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। बलरामपुर जनपद कोई पुरसाहार नहीं था। 97 के पहले तो उपेक्षित था ही, 1997 के बाद भी बलरामपुर जनपद के लिए जो अपेक्षित योजनाएं आनी चाहिए थी उनसे यहां के नागरिक वंचित थे। परिणाम क्या था? परिणाम था देश के अंदर जो सबसे गरीब जनपदों में किसी की गणना होती थी तो वह गणना होती थी बलरामपुर जनपद की। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जब देना प्रारंभ की तो डबल इंजन सरकार ने आज यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है। विश्वविद्यालय इस सत्र में प्रारंभ भी हो चुका है। बलरामपुर के सभी नागरिकों को, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा के सभी नागरिकों को, युवाओं को मां पाटेश्वरी के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि होने के नाते पहली बार अटल जी देश की संसद में कहीं से पहुंचे थे तो भूमि बलरामपुर की है। बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीत करके पहुंचे थे और इसलिए बलरामपुर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि बलरामपुर जनपद के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा यहां पर संचालित होगा। इमलिया कोडर में थारू बंधुओं के लिए उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए एक थारू म्यूजियम का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। आज जो सौगात यहां के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें एक राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन अभी हमने किया है। आईटीआई है, डिग्री कॉलेजेज है, इंटर कॉलेजेज है, चिकित्सालय हैं, सड़कें हैं और भी तमाम प्रकार की वे योजनाएं हैं जो विकास के लिए आवश्यक होती हैं और जिन योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के उनके जीवन में प्रगति और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो सकता हो। यही तो कार्य डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आपने देखा होगा एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर श्रमिक को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश में विकास एक नए सिरे से आगे बढ़ने का काम हो रहा है। एक तरफ बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब के पास उसके सिर को ढकने के लिए छत हो, हर गांव की बेहतर कनेक्टिविटी हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो, हर परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास राशन कार्ड हो, हर गरीब के पास आयुष्मान का कार्ड भी उपचार के लिए हो। एक तरफ
सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के साथ साथ इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सुंदरीकरण और उनके नवनिर्माण की कार्रवाई के साथ जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालय बन रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, आईटीआई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में स्थापित हो रहे हैं, नगर निकायों का उन्नयन हो रहा है, शहरीकरण विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया तो बलरामपुर से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात उनके जरिए दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के छठे दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त माता के आशीर्वाद के लिए सुबह से ही पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में छतरपुर स्थित श्री आध्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में छठे दिन की सुबह की आरती संपन्न हुई। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर श्रद्धालुओं ने माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति का भाव दिखाया और पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें देखिए। आलोपी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही पूजा अर्चना करने में जुटी हुई है। राजस्थान के जयपुर से तस्वीर, अमर किले के पास शिला माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर प्रार्थना की है। तो वहीं जम्मू से अगली तस्वीर देखिए। माता काली मंदिर में भक्तों ने भारत की एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए विशेष पूजा की है। हरियाणा के पंचकुला से अगली तस्वीर, नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और सुबह तड़के से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, जहां पर भक्तगण माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना भक्तों की ओर से की जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।